जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अब बीएड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो अब क्या बीएड के बाद में जॉब ऑप्शंस हैं, जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो अब हमें बीएड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं कि डीएलएड करें या फिर बीएड करें। तो आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बीएड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, डीएलएड और बीएड, अब इसमें से कौन सा कोर्स आज के समय में बेस्ट है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ क्लियर कर लेते हैं। साथियों, डीएलएड और बीएड वही करते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना है। अब टीचिंग का भी क्या है, अलग अलग लेवल है। जैसे आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं, आप सेकेंडरी का बन सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी का बन सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अब अलग अलग स्टेज के लिए आपको अलग अलग पढ़ाई करनी होती है। यानी कि यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको अलग पढ़ाई करनी होगी। यदि आपको सेकेंडरी का बनना है उसके लिए अलग पढ़ाई करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको अलग करनी होगी, और यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनना है तो उसके लिए आपको अलग पढ़ाई करनी होती है। तो अब बात करते हैं साथियों, डीएलएड किसको करना चाहिए और बीएड किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक का आपको टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ स्टेट में इसको बीटीसी कहते हैं, कुछ स्टेट में जेबीटी कहते हैं, कुछ स्टेट में डीएलएड कहते हैं। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है एक ही, यानी कि डीएलएड। तो डीएलएड करके आप अपना प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि अब बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि अब बीएड करना क्या सही है, बीएड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथियों, बीएड वालों के पास ऐसा नहीं है कि जॉब ऑप्शंस नहीं है। साथियों, आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, आप टीजीटी के बन सकते हैं। यानी कि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप बीएड कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बीएड के साथ साथ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें। यानी कि यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो पीजीटी के लिए वही एलिजिबल होते हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होता है। और कुछ स्टेट में वहां पर कंपलसरी होता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। यानी कि यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है तो आप बीएड जरूर करें। अब बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि बीएड जो आपका पीजीटी और टीजीटी में तो आपकी जो वैकेंसी है वो कम आती है। तो साथियों, वैकेंसी अगर कम आती है तो वहां पर कंपटीशन भी कम है। तो आप अपना मिशन और विजन बड़ा रखिए। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो वहां पर भी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, और उसके साथ साथ आप अपना बीएड जरूर करिए। यानी कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप अपना बीएड कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो फिर आप बीएड को छोड़िए, फिर आपको बीएड करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप अपना डीएलएड कीजिएगा। तो यदि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।